सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात में अचानक कशीदगी। सऊदी अरब का यमन के साहिली शहर मुकल्ला की बंदरगाह पर फ़ज़ाई हमला। दावा किया कि कार्रवाई यूएई की जानिब से यमन की अलहदगी पसंद गिरोह के लिए असलहे की खेप पहुँचने पर की गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मुत्तहदा अरब अमारात के हालिया इक़दामात पर मायूसी का इजहार। कहा कि फुजैरा से मुकल्ला बंदरगाह तक असलहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जाने वाले इमारती जहाज़ मंजूरी के बगैर मुंतकिल किए गए। यमन की सदारती कौंसिल के सरबराह का यूएई के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान। इमारती फोर्सेस को फौरी इनखला का हुक्म। यूएई 24 घंटे में फ़ौज यमन से वापस बुलाए। सऊदी अरब ने छेड़छाड़ को रेड लाइन्स समझा जाएगा। किसी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। यूएई ने यमनी बागियों को असलाह फराहमी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा खेप में हथियार नहीं थे, गाड़ियां यूएई की फौज के लिए थीं। यमन में मिलिट्री ऑपरेशन बंद और अपने फौजी वापस बुलाने का ऐलान। इमाराती वजारत खारजा ने सऊदी अरब की क़यादत में अरब इत्तेहाद की जानिब से फ़ज़ाई हमले के बाद सामने आने वाले बयानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा मुत्तहदा अरब इमारात यमनी फरीकों के दरमियान कशीदगी में मुलव्विस होने की किसी भी कोशिश को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद करता है। गाड़ियां बंदरगाह से बाहर नहीं निकली, इसके बावजूद पोर्ट पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाना हैरान कुन है। यूएई ने यमन में तैनात अपने फौजी यूनिट्स वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुँच गए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दो तरफा तजारत में नुमाया इजाफे के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने नए साल की मुबारकबाद दी, जिसका शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गर्म जोशी से जवाब दिया। ईरान और ओमान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। यमन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते के ममालिक के दरमियान अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि यमन की वहदत, जोग्राफियाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अरब ममालिक खित्ते में इंतशार फैलाने वालों का मिलकर मुकाबला करें। सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम। रूस ने 91 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमला 29 दिसंबर की रात किया गया। यूक्रेन ने सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए रूस से यकजहती का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में इसराइली फैसले पर बहस। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुदमुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून के मुताबिक ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हमास को मुआहदे के मुताबिक गैर मुसल्लह होना वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ बैठकर हमास को एक बार फिर धमकियां। इसराइल को तमाम मामलात में क्लीन चिट दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी और फ़लस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दिया। फ्लोरिडा में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल ने अपना हिस्सा पूरा किया, ताख़ीर की वजह हमास है। ईरान को भी निशाने पर रखा। बोले जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मज़ीद हमले किए जाएंगे।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। वो वज़ीर आज़म बनने वाली पहली बांग्लादेशी खातून थी। खालिदा जिया 1991 से 1996 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा जिया को कैद का सामना करना पड़ा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा जिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, अहले खाना और आवाम के लिए सब्र की दुआ। पैगाम में कहा कि बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। NA 130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। लाहौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल पेश किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। मैं बहैसियत मेयर उन लोगों को जो लोकल सतह पर है उनको वो वसाइल दे सकता हूँ कि उनको परेशानी ना हो। जिस यूसी में ये वाकया हुआ है उस यूसी चेयरमैन को क्या OGT शेयर मिला है? हाँ मिला है, लेकिन अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। कोरंगी में बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े पर अफसोस हुआ। कराची के कुछ इलाकों में गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। अब तो कराची में गटर के ढक्कन पर भी साजिश शुरू हो चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कराची में तरक्याती काम करवा रही है, बजट भी है, तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो ठेकेदार से पूछा जाएगा। कराची में काम होता नजर आ रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, अंडरपासेस की हालत में बेहतरी ला रहे हैं। किसी और पर जिम्मेदारी डाल देना ये मसाइल का हल नहीं है। कचरा उठाने का महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर आपने उस पर कब्जा कर लिया। इस शहर में जो फूल हैं वो फूल मुरझा रहे हैं। अपने वालिदैन की अकलौती औलाद दिलबर अली गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। 27 वाक़या सिर्फ इस साल पेश आ चुके हैं। कराची में फूल जैसे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। मेहरान टाउन में भी गटर में गिरकर बच्चा जान से गया। हैदराबाद में भी 2 वाक़यात हुए। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाकर उस पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का तकरीब से खिताब। कहा कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन नाअहल इदारा है। शहर की अबतर सूरत हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं। शहर कायद में 15,000 बसों की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग चंद बसें ला रहे हैं। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में आज रात बारिश का इम्कान। मतला अब्र आलूद होने से सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के मुताबिक शहरों में बारिश का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का अलर्ट। सर्दी में इजाफा मुतवक्के। मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोते गिरने का खदशा है। किया कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि कल से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें भी पहुंच चुकी हैं।
27 अरब के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। सैफुल्लाह बुरो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का इजलास। कमेटी को बताया गया कि मंसूबे की 2 मरतबा इंक्वायरियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद मिले। NGOs का इंतखाब बगैर टेंडर की किया गया। 21,000 का सोलर पैनल 60,000 में खरीदा गया। कमेटी ने आइंदा इजलास में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब और FIA समेत दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। KP हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफी माने, लेकिन जो सहाफी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको CM KPK के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ ज़हनियत की निशानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की असम्बली में बातचीत बोली। इल्ज़ाम लगाया गया कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लान किया था। झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर कर रही हूँ। साल 2025 हिस्सेस बाजार में तारीख साज बुलंदी रही। सरमायाकारों को 52% का रिटर्न मिला। हुकूमत की पॉलिसियों के पेश नज़र सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में 57,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस एंड फर्टिलाइजर टॉप सेक्टर्स रहे। खरीदारों के लिए खुशखबरी, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 10,700 रुपये सस्ता हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 4,59,462 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $160 कम होकर $4,371 हो गया। PIA का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा। लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है। कराची में गुज़श्ता रोज़ सफूरा गोट से बोरी बंद लाश मिलने का मामला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रहमत अली जामिया कराची का मुलाजिम था और वहीं तालीम हासिल कर रहा था। मकतूल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाद में लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई। मकतूल की मोटरसाइकिल के कागजात और शनाख्ती कार्ड कपड़ों में से मिल गए। माजूरी हिम्मत की राह में रुकावट ना बन सकी। ईरानी आर्टिस्ट फातिमा की पाँव से बनाई गई पोर्ट्रेट ने दिल जीत लिए। फातिमा ने पसंदीदा खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार पेंटिंग तैयार की। रोनाल्डो ने दौरा ईरान के दौरान खुद जाकर आर्टिस्ट को सरप्राइज दिया। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी।
क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और इंटरनेट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।